नमस्कार दोस्तों मानव जीवन में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरे संसार में लोग किसी न किसी धर्म को अपनाकर उसमें आस्था रखते हैं। दुनिया की किसी और चीज में लोगों की उतनी गहरी आस्था नहीं होती है जितनी कि धर्म के अंदर होती है। मन की शांति, सुख, लाचारी, बीमारी, दुख से मुक्ति पाने, कल्याण, सफलता और कई अन्य चीज़ों के लिए लोग अपने धर्म के इष्ट के शरण में जाते हैं। भक्ति, कर्म, ज्ञान और कई मार्गों से वे अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन धर्म के अंदर जब अंधविश्वास की प्रधानता बढ़ जाती है तो धर्म पीछे छूट जाता है और अंधविश्वास में लोग डूबने उतरने लग जाते हैं। लोग चेतना शून्य, भाग्यवादी, ढोंगी और पाखंडी हो जाते हैं। उनका बौद्धिक स्तर गिरने लगता है, जो उनकी शांति, ज्ञान, कल्याण, विकास और प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला होता है। अंधविश्वास मनुष्य की शांति छीनकर उसे अशांत, बेबस, लाचार, काहिल और कंगाल बना देता है। बुरी से बुरी मानसिक स्थिति में लाकर उसको गर्त में ढकेल देता है। दोस्तों, अंधविश्वास एक घूप अंधेरा होता है जहां न तो कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है। अंधविश्वास लोगों के अंदर स्वस्थ, तर्कपूर्ण, चेतनायुक्त और वैज्ञानिक विचारों को पनपने ही नहीं देता। अंधविश्वास के अंधेरे में लोग डरे, सहमे और आशंका से भरे रहते हैं। ऐसे में वे जीवन के असली आनंद, उत्साह और उमंग से वंचित रह जाते हैं, खुलकर जी नहीं पाते। अब प्रश्न उठता है कि अंधविश्वास आता कहाँ से है? इसे कौन फैलाता है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र काम कर रहा होता है? इसे जानने और समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मनुष्यों के मन में अंधविश्वास कई माध्यमों से कई तरह के स्वार्थी, दुष्ट, मानवता विरोधी तत्वों के द्वारा भरा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में दूषित मानसिकता, कुत्सित राजनीति, धनलोलुपता और अज्ञानता काम कर रही होती है। जो तत्वज्ञानी, वास्तविक धर्म और अध्यात्म को जानने वाले दार्शनिक और चिंतक होते हैं, वे हमेशा अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन धर्म की आड़ लेकर बहुत सारे अधार्मिक लोग धर्म का ठेकेदार बन बैठते हैं, अपने आप को धर्म धुरंधर बताने लगते हैं और धर्म को धंधा बनाकर भोले भाले लोगों को धोखे में रखकर माल ऐंठते हैं और मलाई खाते हैं, धाकर जीवन जीते हैं। और अंधविश्वास के शिकार व्यक्ति की स्थिति दयनीय होती चली जाती है। क्योंकि अंधविश्वास स्वार्थी लोगों की आमदनी का स्रोत बन जाता है, इसलिए ऐसे लोग अंधविश्वास फैलाने की तिक्रम रचते ढूंढते रहते हैं। सीधे साधे, अनपढ़, कुपढ़ और अज्ञानी लोगों को फंसाकर भरपूर लाभ उठाते हैं और उनको मानसिक गुलाम बनाकर उनके दुख और नासमझी का अपने लिए उपयोग करते हैं। इस काम में उनको अवसरवादी, घृणित सोच वाले राजनेताओं का पूरा सहयोग, समर्थन और संरक्षण मिलता रहता है। क्योंकि अंधविश्वास फैलाने और अंधविश्वास में डूबे रहने वालों का वोट उन्हें थोक में मिल जाता है। आजकल राजनेता रंग बिरंगे नौटंकीबाज, डींगबाज और फकैत अंधवादियों को बड़े स्तर पर पाल रहे हैं और दोनों हाथों से चांदी काट रहे हैं। ये काम खुलेआम हो रहा है।
अगर आप जागरूक हैं तो सब देख रहे होंगे। अंधविश्वास फैलाने में पूंजीपतियों, सड़क छाप साहित्यकारों, बंद दिमाग और चाटुकार मीडिया कर्मियों, अधिकांश प्रेस और फिल्मकारों के द्वारा भी अपार सहयोग दिया जा रहा है। दोस्तों, धर्म को शांति, मोक्ष प्राप्ति और मानव कल्याण का मार्ग नहीं समझकर इसे पैसे कमाने और मस्ती लूटने का धंधा करने वाले नकली धर्म धुरंधर बाबाओं की करतूत आप हर रोज देखते ही होंगे। आप यह भी देखते होंगे ऐसे खिलाड़ी बाबाओं की चरण वंदना कुछ नेतागण किस तरह करते हैं। आपको यह भी मालूम है कि यौनाचार, व्यभिचार और घिनौनी हरकतों के मामले में कितने धुरंधर बाबा जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं हुआ है। उनकी कलाकारी का सदुपयोग करने के लिए विशेष अवसर पर उन्हें बेल पर किस तरह पूरे मान सम्मान के साथ बाहर लाया जाता है, यह खेला भी आप जरूर देखते होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि यूपी में एक लंपट बाबा की चरण धूल लेने के चक्कर में कितने भक्तों की मौत हो गई, लेकिन बाबा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसी से आप उनकी शक्ति, भक्ति और महिमा का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, कई प्रश्न तो आपके मन में भी गूंजते रहे होंगे कि क्या अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है? अगर दूर किया जा सकता है तो कैसे और किसके द्वारा, किस तरीके से? अंधवादियों की दिन ब दिन बढ़ती हुई भीड़ को देखकर लगता है कि इसकी बाढ़ थमने वाली है। कई अंध श्रद्धा विरोधियों को इस काम के लिए प्राण भी गंवाने पड़े हैं, लेकिन मैं आशावादी हूँ। अगर पूरे मन, यत्न और संकल्प के साथ इस दिशा में काम किया जाए तो सफलता मिल सकती है। इसके लिए 5 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका, सच्चे ज्ञानी, धर्म गुरुओं, दार्शनिकों और तत्ववेताओं को सबसे पहले सामने आकर बताना होगा कि धर्म क्या है और अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास किस तरह अध्यात्म की आत्मा को मार देता है। दूसरा तरीका, राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनेताओं को कुकर्मी बाबाओं से राजनीतिक लाभ लेना बंद करना चाहिए। अंधविश्वास के विरुद्ध कड़े कानून बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। अंधविश्वास निर्मूलन के लिए अलग विभाग बनाया जाना चाहिए जो उस मामले पर सतत निगरानी रख सके। तीसरा, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में धर्म और अंधविश्वास की परिभाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन में बता देना चाहिए कि अंधविश्वास के चलते मानव का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। चौथा, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना। कई माध्यमों से लोगों के अंदर तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। सत्य की खोज होनी चाहिए। लोगों के अंदर विवेचना के आधार पर सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस पैदा करना चाहिए। पांचवा, मानव मूल्यों और नैतिक मूल्यों को महत्व देना। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म, विश्वास और निष्ठा सारा कुछ मानव की भलाई के लिए होता है। प्रेम, करुणा, संवेदना और भाईचारा की भावना जब जगेगी तो दुष्ट और लंपट व्यक्ति साधु के वेश में धर्म को बदनाम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वैसे तो अंधविश्वास को मिटाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन अगर इसे मिटाया नहीं गया तो यह मानवता को पूरी तरह से मिटा देगा। दुर्भावना, दुश्चिंता और दुष्ट नीति सर उठाएगी
उदात्त भावना मर जाएगी। इतिहास में झांक कर देखिए कितने भयानक तरीके से अंधविश्वास प्रचलित थे। नरबलि दी जाती थी, जौहर होता था, लोग विदेश जाने को पाप समझते थे। इस तरह सैकड़ों अंधविश्वास फैले हुए थे जिनको सरकार, समाज सुधारकों और धर्म सुधारकों ने अपने प्रयास से दूर किया। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति धार्मिक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। धर्म के चोलों में धूर्त, अपराधी और शातिर लोग भांति भांति के कांड करते रहते हैं, लाभ उठाते रहते हैं। उन्हें ईश्वर में आस्था नहीं होती है। अगर होती तो फिर वे इतने सारे पाप कर्म क्यों करते? यह सोचने की बात है। चालाक व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि और कोई होशियार और जागरूक हो। दोस्तों, अंधविश्वास का कारोबार और साम्राज्य किस तरह से फैल रहा है, मानवता और नैतिक मूल्यों का किस तरह नुकसान हो रहा है, इस पर हर बुद्धिजीवियों और चिंतकों को सोचना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। थैंक यू।